हेलो फ्रेंड्स, आज हम तानसेन का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड है। टैलेंटेड का मतलब होता है गुणी या प्रतिभावान। तो तानसेन कुड इमिटेट द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली व्हेन ही वाज स्टिल अ चाइल्ड। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल उतारना। जब तानसेन काफ़ी छोटे थे, मतलब बच्चे ही थे, तो उसी वक्त से वो चिड़ियों, पक्षियों या जानवरों की आवाज़ की नकल उतार सकते थे, वो भी बहुत ही परफेक्शन के साथ। वन डे ही रोअर्ड इन अ फॉरेस्ट लाइक ए टाइगर। एक दिन एक बाघ की भांति वो जंगल में दहाड़ रहे थे। एवं स्वामी हरिदास ग्रुप मिस्टूक हिज वॉइस एज द वॉइस ऑफ ए रियल टाइगर। और उसी रास्ते से स्वामी हरिदास का ग्रुप, यानी वो भी एक म्यूजिशियन ही थे और उनका एक ग्रुप था, उसी रास्ते जा रहे थे। उनके ग्रुप को भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो पहचान नहीं पाए कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है। उन्हें लगा ये तो किसी असली बाघ की आवाज़ है। और यही बात को देखकर स्वामी हरिदास के मुंह से निकल गया कि तानसेन काफ़ी टैलेंटेड या प्रतिभावान है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। अकबर, यहाँ पे अकबर की बात हो रही है जो कि मुग़ल के बादशाह थे। मुग़ल काल में अकबर एक बहुत ही ग्रेट राजा थे, उन्हीं की बात हो रही है। उन्होंने तानसेन को कहा कि आप मेरा राज दरबार ज्वाइन कर लीजिए। आखिर अकबर ने ऐसा क्यों कहा? तो तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा लगभग 11 साल तक ली। ये जो घटना घटी थी जंगल वाली, जब ये दहाड़ने लगे थे तो उसी वक्त स्वामी हरिदास इनके घर गए थे। इनके माता पिता से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे तानसेन को दे देते हैं तो मैं इसे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बना दूंगा। तो इनके माता पिता भी रेडी हो गए थे। तो उन्हीं से इन्होंने 11 साल तक संगीत की शिक्षा ली और वो एक भी बहुत ही प्रसिद्ध गायक बन गए। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्पायर अकबर। और कुछ समय तक तो वो बादशाह अकबर के सामने भी गाते थे। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। अकबर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तानसेन से कहा कि आप मेरा राज दरबार ज्वाइन कर लीजिए। और ये घटना थी 1556 की। थर्ड है कि हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन। गिव 2 रीजन्स। हम ये कैसे कह सकते हैं कि अकबर जो है फॉन्ड यानी पसंद, तानसेन को काफ़ी पसंद करते थे। आप इसके लिए 2 कारण दीजिए। तो यहाँ पे 3 कारण है, आप कोई भी 2 कारण लिख सकते हैं। तो अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन। अकबर तानसेन के बहुत प्रेम करते थे उनसे और उनसे बहुत प्रभावित थे। ये सारे फैक्ट ये बात बताते हैं। ही यूज टू ऑर्डर तानसेन टू सिंग वेन एवर ही हैड द मूड। यानी जब भी कभी अकबर का मन होता था, उनका मूड करता था, तो वो तानसेन को गाने के लिए कह देते थे। ही ऑफन विजिटेड तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक। क्योंकि तानसेन एक म्यूजिशियन थे और आप म्यूजिक ऐसे ही नहीं गा सकते हैं, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब भी कभी तानसेन अपने घर में म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे तो अकबर इनके घर ही चले जाते थे सुनने के लिए। एंड थर्ड है कि अकबर गेव मेनी प्रेजेंट्स। प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा, उपहार। अकबर चूँकि राजा थे तो वो तानसेन को बहुत सारे उपहार भी दिया करते थे। फोर्थ है कि व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। कोर्टियर्स का मतलब होता है राज दरबारी, यानी दूसरे भी राज दरबारी थे, वो तानसेन के बारे में क्या सोचते थे। तो तानसेन पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम। पॉपुलैरिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। तानसेन दिनों दिन प्रसिद्ध होते जा रहे थे क्योंकि इनकी शिक्षा भी काफ़ी उच्च थी और ये उच्च कोटि के गायक थे, तो लोग इनसे जलने लगे थे और अन्य दरबारी भी जलने लगे थे। दे मेड अप देयर माइंड टू ruin तानसेन समहाउ। ruin का मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो उन लोगों ने मिलकर एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दें, नष्ट कर दें, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली। राग दीपक जो है ये म्यूजिक में ही कोई भाग है, पार्ट है, आप इसे एक क्षेत्र कह सकते हैं। तो क्या होता अगर राग दीपक को पूरे अच्छे तरीके से गाया जाता। तो आंसर होगा कि अगर राग दीपक को ठीक ठाक से गा दिया जाता, परफेक्टली गा दिया जाता, तो एयर बिकम सो हॉट। हवा जो होती है वातावरण की वो काफ़ी गर्म हो जाती। दैट द सिंगर वॉज बर्न टू एसेस। यानी जो सिंगर उसको गा रहा होता
वो बिल्कुल राख में भस्म हो जाता, यानी वो भस्म हो जाता, नष्ट हो जाता। वाई डिड तानसेन इनमीज वॉन्ट हिम टू सिंग द राग? तानसेन के जो इनमी थे यानी दुश्मन थे, वो क्यों चाहते थे कि तानसेन इस राग को गाए? तो साफ है कि वो चाहते थे कि तानसेन मर जाए। आंसर होगा द कोर्टियर्स हु वर तानसेन इनमी वांटेड टू सिंग राग दीपक एंड डाई ऑफ इट। तो वो ये चाहते थे कि ये जो सिंगर है, ये तानसेन है, ये राग दीपक गाए और गर्मी के ही कारण ये भस्म हो जाए, ये राख में विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? अब तानसेन राग दीपक को गाने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? तो देखिए, ये जो जितने भी कोर्टियर्स थे वो बार बार राजा के पास जाते थे और ये बात बोलते थे। अंत में राजा भी मान गए। अब उनको क्या पता संगीत क्या होता है, तो वो भी मान गए और उन्होंने तानसेन को ये आदेश दे दिया। अब तानसेन क्या थे, मामूली से उनके एक लैंग्वेज में कहे तो नौकर थे। इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर पाए कि हम राग दीपक नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो तो राजा थे, कुछ भी कभी भी कर सकते थे, फांसी पे भी चढ़ा सकते थे। तो इसलिए तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे द एम्परर, क्योंकि वो किसी भी हालत में एम्परर को मना नहीं कर सकते थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, यानी जो राजा ने कह दिया सो कह दिया। सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी योग्यता को उनके सामने प्रदर्शित करना चाहते थे कि मैं इतना काबिल हूँ और मैं ये सबके सामने साबित कर दूंगा। नेक्स्ट है कि व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, और अब खुद को बचाने के लिए, क्योंकि ये बात तो तय थी कि राग दीपक गाने के बाद इनका मरना तय था, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो तानसेन वॉज ए लिटिल वरीड का मतलब चिंतित। जब तानसेन को ये बात पता चली कि उनको राग दीपक गाना है तो वो थोड़े से चिंतित हो गए और थोड़े बहुत डर भी गए थे। ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम, उन्होंने राजा से जाकर निवेदन किया कि महाराज मुझे कुछ समय के लिए समय दीजिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस राग को गाने के लिए। नेक्स्ट ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, और यही समय लेकर उन्होंने अपने बेटी को और उसकी दोस्त को राग मेघ सिखाया, जो कि आप कह सकते हैं कि राग दीपक का बिल्कुल उल्टा था। दीपक का मतलब जो जलता है और मेघ का मतलब मेघ क्या करती है, बारिश होती है तो उसको आग को बुझा देती है। डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? प्लान का मतलब होता है आइडिया, विचार, योजना। क्या उनका प्लान काम किया? तो कैसे? यस, तानसेन्स प्लान वर्क, तानसेन का प्लान, योजना बिल्कुल काम किया। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरनमेंट हॉट, जब उन्होंने राग दीपक गाना शुरू किया तो पूरा वातावरण जो है गर्म हो गया, वहाँ की वातावरण की हवा, सराउंडिंग की हवा गर्म हो गई। फ्लेम्स शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प, फ्लेम्स का मतलब होता है आग की लपटें। आग की लपटें जो है उठने लगी और जितने भी दीप थे, जितने भी लैम्प थे वो जल गए। जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ, और जैसे ही ये घटना घटी वो दोनों लड़कियां यानी एक इनकी बेटी और उसकी दोस्त राग मेघ गाना शुरू कर दी। रेन्स कम डाउन, अब जो है बारिश होने लगी तुरंत, और इस प्रकार से तानसेन की जान बच गई। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।